हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार उस यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा मनन करने का विषय इस प्रकार से है, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वह स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वह परमेश्वर आपके साथ है। मेरे प्रियो, यदि आप इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 13 और आयत 5 आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। आमीन। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। मेरे प्रियो, यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 39 पढ़ेंगे कई बार, मेरे प्रियो, वहाँ पर आप ऐसा पाएंगे कि पवित्र कलाम ऐसा हमें बताता है कि यूसुफ है ना, परमेश्वर जो है वो हमेशा यूसुफ के संग साथ था। आमीन। परमेश्वर हमेशा यूसुफ के संग साथ रहते थे, लेकिन इसके वजह से यूसुफ को ईर्ष्या, विश्वासघात या फिर पोतीपर की पत्नी की कामुक उत्तेजना या उसके झूठ से परमेश्वर ने यूसुफ को मुक्त नहीं किया। परमेश्वर थे यूसुफ के साथ, लेकिन परमेश्वर ने इन सभी बातों से होकर गुजरने के लिए यूसुफ को अनुमति दिया, जिस कारण से पोतीपर की पत्नी ने उसे जेल भेज दिया। और पवित्र कलाम, परमेश्वर का वचन, बाइबल इस प्रकार से कहता है, लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर यूसुफ को और भी दुख दिया। वह लोहे की साकलों से जकड़ा गया जब तक कि यहोवा के सपने को पूरा करने का सही समय नहीं आया। तब तक यहोवा ने यूसुफ के चरित्र को, उसके चरित्र की परीक्षा ली। आमीन। मेरे प्रियो, यूसुफ यह सब नहीं जानता था, लेकिन वह राज्य करने के लिए अपने आप का प्रशिक्षण कर रहा था, या फिर यूसुफ तैयार हो रहा था राज्य करने के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर यह देखना चाहता था कि क्या वह वासना के जगह पर विश्वास और समीनीचता के जगह पर आज्ञाकारिता को चुनता है। मेरे प्रियो, यदि पीछे मुड़कर आप देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि परमेश्वर का नाम क्यों उद्धार करता है। परमेश्वर का नाम जो एक उद्धार करता है, वह क्यों उद्धार करता है? वह इसलिए कि वह आपके द्वारा झेली गई हर एक वस्तुओं से, हर एक बातों से, चाहे वह अच्छी हो, बुरी हो या बदसूरत हो, उन हर एक परिस्थितियों से परमेश्वर आपको छुड़ा सकता है, मुक्त कर सकता है, उन्हीं सभी बातों से उद्धार दे सकता है। आमीन। यूसुफ ने जो उसके जीवन में सबक सीखा था वह यह है कि जब कोई सबूत नहीं है तब भी परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। वह आपके साथ चलता रहता है, वह आपके साथ काम करता है, वह आपके पक्ष में परिस्थितियों को फिर से पुनः व्यवस्थित करने के लिए आपके आगे आगे चला करता है। और इतना भी नहीं, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। आमीन। इसलिए हम निडर होकर कह सकते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आमीन। लेकिन कभी कभी परमेश्वर की योजना में बातें बेहतर होने से पहले खराब हो जाती हैं। उसी समय हमें अपनी पकड़ को मजबूत करना होगा, या फिर हमें अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहिए और परमेश्वर पर और अधिक हमें झुकना चाहिए, उसकी ओर हमारा झुकाव होना चाहिए। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ें, क्योंकि उसका प्रतिफल बहुत ही बड़ा है। आमीन। यदि आप इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 और आयत 35 और 36 पढ़ेंगे तो वचन ऐसा कहता है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आमीन। तो होने पाए मेरे प्रियो, आप चाहे कैसी भी परिस्थिति से होकर जा रहे हो, कैसे भी माहौल से होकर जा रहे हो, परमेश्वर आपका प्रशिक्षण कर रहे हैं, परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं, उन्हीं हर एक बातों से आपको मजबूत कर रहे हैं। तो होने पाए आप आपके हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें और परमेश्वर का नाम लेते रहें। और जब मेरे प्रियो आप धीरज रखेंगे, आप संयम रखेंगे, तब देखना मेरे प्रियो आप
उस प्रतिज्ञा के प्रति एक फल लेकर आएंगे और परमेश्वर की आशा, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन से पूरी होगी। तो होने पाए आप आपका धैर्य, धीरज कभी ना खोएं। तभी तो परमेश्वर आपको एक बड़ी योजना के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अद्भुत कामों के लिए आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका भरोसा, आपका विश्वास कभी भी डगमगाने ना पाए, क्योंकि वह स्वर्ग का परमेश्वर आपके संग साथ है। प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष करे, अनुग्रहित करे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद परमेश्वर, सुने हुए वचन के मुताबिक प्रभु जी राजा जिस प्रकार से यूसुफ विभिन्न परिस्थितियों से होकर गया, लेकिन परमेश्वर तू उसके संग साथ रहा, तूने उसे तैयार किया, मजबूत किया एक बड़ी योजना के लिए। परमेश्वर होने दे हम सभी के भी जीवनों में विभिन्न प्रकार की बातें हो रही हैं परमेश्वर, समस्याओं से लोग गुजर रहे हैं राजा। प्रार्थना करते हैं किसी का भी धैर्य, किसी का भी हिम्मत, साहस छोटा होने ना पाए। हर एक को तू मजबूत कर परमेश्वर, ताकि प्रभु हर एक जन तेरे राज्य में एक बड़ी योजना के लिए इस्तेमाल हो पाए। तूने राजा हर एक को अनुग्रहित किया, धन्यवाद कहते हैं और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन। प्रभु आप सभी को आशीष करे, अनुग्रहित करे। जय मसीह की।